हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्ट्रेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमें इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल, जो भी हम लोग आगे देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो कौन सा पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है विद द रीज़न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, या फिर कहीं पहला पॉलिनोमियल जो हमारे पास है चेक करने के लिए, वो है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट है, हमारे पास वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। यहाँ पे 2 जो है होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x तो एकदम सही टर्म है, ये हमने चेक कर लिया। हम प्लस या माइनस लेते हैं टू कनेक्ट द टर्म्स, वो भी सही है। यहाँ पे 3x है, x की पावर क्या है 1। ठीक है, तो 1 भी हमारा होल नंबर हो गया, तो यहाँ पे 3x भी सही है, और प्लस 7। और 7 में क्या होता है, 7 का यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी वेरिएबल के ऊपर 0 लगा देते हैं, तो x की पावर से 0 से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिनोट कर सकते हैं, तो भी होल नंबर ही होगा। और ये सारा जो है, ये पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें पता है पॉलिनोमियल क्या है, बेसिकली यही है कि उसमें कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर होती है, और उसमें जो भी टर्म्स होती हैं वो हम कनेक्ट करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, या फिर मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे वो हो रहा है, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा इज करेक्ट, वो पॉलिनोमियल है। सो गाइज, मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट हमारे पास है y² + √2। सो टर्म बाय टर्म देखते हैं। तो y² सबसे पहले देखते हैं। तो y² में क्या हो रहा है, जो y² हमारे पास है टर्म, इसमें क्या है, कोफिशिएंट हमारा कुछ नहीं है यहाँ में दिया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोफिशिएंट होगा 1, और y हमारा वेरिएबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, और y की जो पावर है वो है 2, और ये y² जो है इसमें 2 जो है वो एक होल नंबर है, देयरफॉर ये इस टर्म में कोई गड़बड़ नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसमें बस √2 है, एंड √2 हमारा कोफिशिएंट होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई वेरिएबल यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो हम वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं y की पावर 0। अब y की पावर 0 क्योंकि y की पावर अगर हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो y की पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 होगी। तो हम लोग अगर √2 इंटू y की पावर 0 करेंगे तो वो इक्वल टू होगा √2 मल्टीप्लाई बाय 1 के इक्वल होगा, क्योंकि y की पावर 0 जो है वो 1 के ही इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे y की पावर 0 ले सकते हैं। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे √2 जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में रूट आ सकता है। कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ज़रूरी नहीं है कि एक होल नंबर हो, कोफिशिएंट रूट में आ सकता है। होल नंबर हमको जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो y की जैसे वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं, वो हमको होल नंबर्स चाहिए होती हैं, वो रूट में नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, 0 है, 0 भी एक होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ पे √2 यहाँ पे कोफिशिएंट हो सकता है, वेरिएबल तो हमारे पास है ही, देयरफॉर, और हमारा एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है y, देयरफॉर ये जो वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और हमने रीज़न भी बता दिया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है सेटिस्फाई कर रहा है ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब थर्ड पार्ट करते हैं। सो गाइज, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पार्ट 3, और पार्ट 3 हमारे पास है 3√t + t√2। ठीक है, अब यहाँ पे t√2 को √2 इंटू टी भी लिख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे आप, 3√t है। अब √t का मतलब क्या है, √t को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, t की पावर जो है 1/2 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टर्म में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट भी ठीक है, वेरिएबल भी हमारे पास प्रेजेंट है, पर वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जो एक्सपोनेंट है वो ना नेगेटिव हो सकता है और ना ए फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको होल नंबर होना होता है।
देयरफॉर यहाँ पे ये जो है ये पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी नहीं है। देयरफॉर 3√t प्लस t√2 एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पावर 1/2 हो गई जो कि एक होल नंबर होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसके आगे हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा यहीं पे प्रूव हो गया। यहाँ पे प्लस ये √2t की तरह भी लिख सकते हो, बट हमारा इसी उसमें हमने इसी पर्टिकुलर टर्म में हमने ये देख लिया कि जो पावर आ रही है हमारे पास ये आ रही है 1/√2 यानी फ्रैक्शन में। देयरफॉर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो है हमारा नहीं है। तो यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक वन वेरिएबल में नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमारा ये नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज अब हम लोग कर रहे हैं पार्ट 4, और पार्ट 4 में सबसे पहला है हमारे पास, सॉरी पहले पॉलिनोमियल बता देता हूँ। पॉलिनोमियल हमारे पास y प्लस 2/√y, y प्लस 2/y। ठीक है, अब सबसे पहले y है। ठीक है, इसमें y देख लेते हैं, एक सेकंड ब्लू पेन ले लेता हूँ। तो y हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले पहली टर्म है हमारे पास y। अब y का कोई हमें कोफिशिएंट ही दे रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 होगा। ओके, और पावर भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। ठीक है, अब दे नहीं रखी तो y की पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये वाली तो हमारे पास जो टर्म है सही है, क्योंकि y की पावर जो है हमारे होल नंबर है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और एक वेरिएबल तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे प्लस में क्या है 2/y है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, जैसे कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे 1/y है, इसको हम लोग y की पावर -1 की तरह लिख सकते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी इसी तरह से लिख दें तो 2 की पावर y -1 हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, वो सिर्फ होल नंबर हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव आ गई जो पावर है। देयरफॉर ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो भूल ही जाओ, पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है हमारी वो नेगेटिव हो गई, और एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो है वो हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस पार्ट 5 हमारे पास जो दिया हुआ है वो है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, तो इसमें सब कुछ सही है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो x की जो पावर है वो है 10। ठीक है, या इस टर्म में क्या है, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और x की जो पावर है वो 10 है जो कि होल नंबर है, प्लस में y की पावर 3 है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास 1 ही है कोफिशिएंट, और 3 जो है हमारा होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पे फिर प्लस में क्या है t का भी कोफिशिएंट 1 है, और हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1। ठीक है, समझाने के लिए 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी कोफिशिएंट हमारा 1 है, और ये इसकी पावर क्या है 50, ये भी होल नंबर है। तो एक पॉलिनोमियल की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल तो 3 हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और t भी आ रहा है, तो यहाँ पे तो 3 वेरिएबल हो गए ना। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल तो है, पर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल जो है हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।